राम राम भाई, क्या हाल चाल भाई। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। भाई कल जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से शुरू करेंगे। कल यहाँ पर छोड़ा था, अब यहीं से शुरू करेंगे। शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया। मेरे शिव जी के पास पहुँचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पानी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव बनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुँच गए। दक्ष ने विधिपूर्वक भगवान शिव का स्वागत किया और शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्यगान आदि करके भारी उत्सव बनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिवजी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता है तथा सती जी जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया। शिवजी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव बनाया। शिवजी की माया ने देवों मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया है। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय कामवासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी है। बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भर कर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पाप आत्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर भी शिवजी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा, इसका वीर्य भी संकलित हो गया है। अब मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप है। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्व रूप है। आप में नित्य दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ़ कर दिया। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिवजी के मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्य उचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए। सामर्थ, आवर्त, पुष्कर और द्रोण ऋषियों को देखते देखते
ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदिगण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार के रमन करने लगे। इस प्रकार शिवजी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपया सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सरगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दशायु, अर्चना, वंदना, सख्याता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिवजी के भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्ण, आश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहाँ पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च है एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर है, फिर आपसे मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए साम वर्ण और गौर वर्ण वाले को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। श्याम वर्ण वाले राम है जो विष्णु जी के अवतार है और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण है जो शेष अवतार है। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए
अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिवजी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिवजी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो अपनी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिवजी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिवजी कहाँ है? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिवजी के कई वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिवजी का सती से वियोग। तो भाई आज की कथा की यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली कथा में। क्योंकि भाई अब सुबह शाम वीडियो आ करेगी शिव पुराण की।